हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र में दिखे इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में। और मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि हम इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करने वाले कि ये एसआरके होगा या नहीं, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि मूवी में जो हमें कहानी दिखाई जा रही है उसमें इसका क्या रोल होने वाला है। साथ ही साथ ये वाटर लेडी कौन है, प्लस ये भी जानेंगे कि इन दोनों का शिवा के साथ क्या कनेक्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मेन वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, मेरे ख्याल से ये मिस्टीरियस कैरेक्टर एक असुर होगा या फिर कोई पावरफुल वॉरियर जिसके पास एक पावरफुल जेम है, जो कि हो सकता है कि एक जादुई पत्थर या मनी टाइप कुछ हो, जो कि आप उसके चेस्ट एरिया के पास देख सकते हैं, जिसको हम कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो में जेम बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जेम का क्या काम है, तो मे बी इस जेम की मदद से ये दुनिया में मौजूद हर एक अस्त्र को कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो यूनिवर्स पर राज करने का सोच रहा था। जिसके बाद देवताओं के साथ उसका एक जंग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी अर्थ पर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर जाकर समा जाती है, जिसको आगे जाकर ह्यूमंस यूज करते हैं अस्त्र के जैसे, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा। खैर, बात करें इस मिस्टीरियस कैरेक्टर एंड देवताओं के बीच हुए जंग की, जिसमें देवता विजय होंगे और इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को मूर्ति बनाकर कैद कर दिए होंगे। एज ट्रेलर के इस सीन में आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति के चेस्ट पर भी वही जेम है जो कि इस कैरेक्टर के चेस्ट पर था, और ये दोनों दिखने में कितने सिमिलर हैं, यानी कि ये मूर्ति उस मिस्टीरियस कैरेक्टर की है। आगे चलकर इस मूर्ति में मौजूद जेम से निकल रही एनर्जी फ्लो होकर आसपास के स्टोन्स में समा जाएगी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पत्थर नहीं रहेंगे और एक मैजिकल जेम में बदल जाएंगे, जिसके मदद से दैविक शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बट क्योंकि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर एक असुर होगा, तो इसमें से जो पावर मिलेंगी वो शैतानी होंगी। इसीलिए इस सीन में आप जिस बैल या भैंस के स्पिरिट को देखते हैं वो रेड कलर का रहता है, जबकि अनीश का बैल का कलर ब्लू रहता है। खैर, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मुद्दे पे आते हैं कि ये पत्थर जो कि इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के वजह से जादुई होते हैं, उन्हीं से जुनून को और उसकी पूरी आर्मी को अपने मिशन को अंजाम देने की पावर्स मिलती है। बट मे बी जुनून एक स्पेशल केस हो, जिसके पास इस पत्थर के अलावा पहले से ही पावर हो, हमारे शिवा के जैसे। वैसे ये जो लेडी यहां पर दिख रही है जो पानी को कंट्रोल कर रही है, वो हो सकती है कि मोनी रॉय का कैरेक्टर जुनून हो, क्योंकि जिस लेवल पर वो पानी को कंट्रोल कर रही है उसके पावर लेवल को दर्शा रहा है, जो कि ट्रेलर में दिखे जितने भी अस्त्र यूज करने वाले कैरेक्टर्स है उनसे काफी ज्यादा है। सिर्फ शिवा का अग्नि अस्त्र वाला रूप ही इसको मैच करते हुए हमें ट्रेलर के अंदर दिखा है। पानी वैसे भी आग के विपरीत माना जाता है, जैसे लाइट के ऑपोजिट डार्कनेस होता है, तो हो सकता है कि शिवा के अग्नि अस्त्र होने का फुल काउंटर जुनून का वरुण अस्त्र होना हो, और एटलीस्ट उसकी जो पावर हो, जो कि शायद तक उसे उस पत्थर से मिले हो, वो वरुण अस्त्र के जैसा काम करता हो। ट्रेलर के इस सीन के अंदर हम इस पत्थर को ब्लू ग्लो करते हुए भी देखते हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पर ये लेडी चल के आ रही होती है तो उसका हाथ में भी ब्लू ग्लो हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि जो हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही हो, वो सच हो। साथ ही साथ जब शिवा यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और खुद का एक मेगा अग्नि वर्जन लॉन्च कर देता है, तो उसको वहां कंट्रोल करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए उसके ऊपर बारिश कर दिया जाता है। और मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा, टीजर के एक सीन के अंदर में दिखाया गया था, एक बूंद पानी आसमान से आके शिवा के इस अग्नि रूप को चीरते हुए ईशा को जा लगती है, और उसके सामने एक कैरेक्टर रहता है जिसके पास कोई ब्लू कलर की चीज ग्लो कर रही होती है। अब उस टीजर में तो हमें लग रहा था कि वो नागार्जुन का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसके पास ब्लू कलर का ग्लो करने वाला अस्त्र था, बट हम ट्रेलर में साफ देख सकते हैं कि शिवा के सामने उस पोजीशन में जुनून है। इसके अलावा एक सीन में हम एक ईगल का फायर फॉर्म देखते हैं, जो कि शायद तक शिवा का होगा, एंड इस सीन में हम जुनून का नागिन फॉर्म देखते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ एक रेफरेंस हो सकता है मोनी रॉय के फेमस नागिन सीरियल का। बट इसके अलावा शायद तक ये विजुअली ये कन्वे करना चाह रहा हो कि यहाँ पे जुनून एंड शिवा एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे अग्नि और जल, लाइट और डार्क,
और उसी तरह ईगल वर्सेस स्नेक वाला दुश्मनी भी यहाँ पे हमें शायद तक रेफरेंस आउट किया जा रहा हो। मे बी मैं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच आउट कर रहा हूं, बट अगर आप ध्यान दोगे तो कई सारे सीन्स को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। जैसे कि इस सीन के अंदर जहां शिवा को बचाने के लिए वहां उसके सामने अनीश आता है जिसके पास नंदी अस्त्र है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि शिव जी और नंदी जी का क्या रिलेशन है। इनफैक्ट इस फ्रेम में आप नंदी जी की मूर्ति को भी यहाँ पे देख सकते हैं जिसके सामने शिवलिंग है, विच इंप्लाइज कि ये कोई मंदिर ही होगा। सो मेरे ख्याल से मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये दिखा दिया जाए कि मोनी रॉय को वरुण अस्त्र की पावर मतलब कि पानी कंट्रोल करने की पावर इस पत्थर से मिली हो, या फिर वो बचपन से इसके साथ ही पैदा हुई हो जैसा कि इस मूवी का हीरो शिवा हुआ है। जिससे एक और प्रोबेबिलिटी सामने आती है कि शायद तक जुनून एंड शिवा भाई बहन हो, प्लस दोनों के दोनों खुद में ही अस्त्र हो। आपको एक कमाल की बात बताऊं कि मैंने ये प्रोबेबिलिटी क्यों सोचा, तो बॉस जुनून की एक्ट्रेस मोनी रॉय और शिवा के एक्टर रणबीर कपूर दोनों का बर्थ डेट 28 सितंबर है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर ऐसा आयन मुखर्जी ने जानबूझकर किया है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। बट जब तक वो कोई चीज कंफर्म या कोई थ्योरी को डिबंक नहीं करते तब तक तो हम अपनी थ्योरीज दे ही सकते हैं। सो मे बी बचपन में दोनों भाई बहन बिछड़ गए होंगे, जहां एक असुर कल्ट को ज्वाइन करती है जो कि आगे जाके जुनून नाम से जानी जाती है, वहीं शिवा अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है अनटिल एंड अनलेस उसको हंट डाउन किया जा रहा होता है, जिसके बाद से वो गुरुजी मतलब कि अमिताभ बच्चन की टीम को ज्वाइन करता है। प्लस दोनों की किस्मत ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है तो इनका सामना होना तो तय है, जो कि हमें मूवी में दिखेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिवा एंड जुनून दोनों इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के वंशज हो, जहां जुनून ब्रह्मास्त्र को हासिल करके इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को आजाद कराना चाहती है, वहीं शिवा इसको रोकना चाहता है। अब क्योंकि शिवा ओपोनेंट साइड में है और शायद तक वो यहाँ पे जुनून का भाई होगा, तो पहले वो लोग इसको अपने साइड करने की कोशिश करेंगे, उसको असुर बना के, लेकिन वो लोग इसमें असफल होंगे, जिसके बाद से इसको जला के भस्म करके जुनून और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर यहां से चले जाएंगे। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि शिवा वहां पर भस्म नहीं होता है, क्योंकि हमें ये बात ट्रेलर से ही पता चल गई है कि शिवा को आग से कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी आग वाली चीज उसको जला नहीं सकती है। जिसके बाद से थर्ड एक्ट में हमें दिखाया जाए कि शिवा कम बैक करेगा और अस्त्रवश की दुनिया को इस मिस्टीरियस कैरेक्टर से बचाएगा, जहां ईशा भी उसका मदद करेगी। सो गाइज, ये था हमारा टेक इस मिस्टीरियस कैरेक्टर शिवा जुनून के कनेक्शन को लेकर। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको एंजॉय कर पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।